नाम क्या रखा है? कार रिपेयर। कार डॉक्टर डॉक्टर एक्सीडेंट रख देते हैं। हाँ, डॉक्टर एक्सीडेंट अच्छा नाम था। तो उनको कैसे पता चलेगा कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है? अब प्रैक्टिस में ना उधर तो वन शॉट लगा ना, स्पीड और स्पीड। उसके बाद पुल ऊपर पुल चढ़ता है जाएगा। आज अभी तो सीधे जाते हैं। राउंड अबाउट है, उसके बाद लेफ्ट हो रहा है ना। राउंड अबाउट से सीधे हाथ पे, फिर आगे एक और राउंड अबाउट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से शादोबाद रखें। अच्छा जी, स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया होगा कि आज फुल टाइम जो हमारा व्लॉग है ना वो है जनाब ओमान की सैर का। बड़े ही अरसे बाद, इनफैक्ट 1.5 साल के बाद जो है वो हम इतने लॉन्ग ट्रिप पे गए थे। और इतने अरसे बाद हम क्यों गए इसकी भी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगी, और हम कहाँ गए, किस जगह गए और क्या क्या रास्ते में हमने जगह देखी, वो भी आप हमारे साथ व्लॉग में जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा लंबा व्लॉग है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और आपको ओमान की एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो एक पिक्चर है ना वो आपके सामने आएगी। अच्छा, ये रोड ट्रिप है, कोई हम ख़ास स्पेसिफिक प्लेसेस पे नहीं गए, लेकिन रोड ही यहाँ के जो हैं वो देखने वाले हैं। अच्छा, ये कोई हमारा फैमिली ट्रिप का कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये हस्बैंड के जहाँ पे अभी इन्होंने अल्लाह अल्लाह करके काम शुरू हुआ है जहाँ पर उनका, तो वहाँ से इनको एक प्रोजेक्ट मिला था जो कि इनको जाना था, और एक छोटा सा काम था जो कि करना था, और उसको करने के लिए हमें कोई 3.5 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वहाँ से वापस आने के लिए, तो यानी 7 घंटे का हमने सफ़र किया। तो रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स देखे, बहुत प्यारी सीनरी देखी, तो मैंने उनको शूट कर लिया, उनके क्लिप्स बना लिए ताकि मैं अपने प्यारे डियर व्यूवर्स के साथ उसे शेयर कर सकूं। और आप लोगों को भी पता चले कि मस्कत जो है वो एक बहुत ही ख़ूबसूरत और साफ़ सुथरा, इंतहाई पीसफुल और बहुत ही एक आप देखें कि जब आप किसी भी शहर को देखते हैं ना तो उसकी डिसेंसी जो है वो नज़र आती है, उसकी बिल्डिंग्स के साथ, उसके रोड्स, उसकी मेंटेनेंस, उसकी मैनेजमेंट। इससे पता चलता है कि ये सिटी जो है वो कितनी डिसेंट है, या कितना इस पर काम किया गया है, या इस पर कितना ख्याल रखा गया है इसका। तो मस्कत ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस सिटी है ओवरऑल द वर्ल्ड। यहाँ पर ना सिर्फ सफाई के मामले में ये मतलब अगर आप क्लीनलीनेस की बात करें तो ये कितनी दफ़ा पहले नंबर पर रह चुकी है वर्ल्ड वाइड, और दूसरे तीसरे नंबर पे तो रहती ही है ये सफाई के मामले में ये सिटी। इसके अलावा यहाँ पे पीस, आजकल के हवाले से अगर मैं जंग के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त गल्फ़ में एक वाहिद मुल्क ओमान है जो कि इस वक्त पीसफुल है। अदरवाइज़ सारे ही जितने भी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उनमें कोई ना कोई अफरा तफरी, परेशानी, मुसीबत चल रही है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीसफुल माहौल है। अच्छा, पीसफुल हर लिहाज से है। आप अगर लड़ाई झगड़े के हवाले से बात करें तो यहाँ पे रूल्स बहुत टफ़ हैं। यहाँ पे इस तरह से आप कोई शाउट्स नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई आप हंगामा नहीं कर सकते, फ़ौरी तौर पे आपको जो है वो पकड़ लिया जाता है, और आप रूल्स नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े फ़ाइन हैं कि यहाँ पे आपकी सैलरीज़ इतनी नहीं है जितने बड़े फ़ाइन्स हैं। तो लोग डर के मारे यहाँ पर कोई रूल नहीं तोड़ता, और यहाँ पर हर चीज़ को बड़े तरीके से लेकर यहाँ की गवर्नमेंट चलती है। जो मैनेजमेंट करती हैं, जो यहाँ पर मैनेजमेंट करती है, वो सब यहाँ पर तरीके से लेके चलते हैं काम को। अच्छा, ये वाली जो जगह है ना, ये वो जगह है जहाँ पे मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम आए थे ना जब मस्कत में, तो यहाँ पर आके उन्होंने अपनी जो शॉप बनाई थी, जिसकी कहानी के बाद जो मसले मसाइल हमारे साथ शुरू हुए वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी आगे। तो ये एरिया है, ये माबेला का एरिया है, ये हमारे घर से तकरीबन 1.5 घंटे के फ़ासले पर है, और 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ पहुँचे। और यहाँ पर जो है ना माबेला का एक पूरा मार्केट है यहाँ पर, और ज़्यादातर यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई और बहुत ही कम इंडियंस या बंगालीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी की यहाँ पर शॉप है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जो रोड साइड्स हैं ना वहाँ पे हाउसेस हैं, लेकिन इतने सिंपल और इतने ज़बरदस्त किस्म के हाउसेस हैं, बिल्कुल सिंपल स्टाइल के। यहाँ पे आपको कोई बहुत हैवी डेकोरेशन नहीं मिलेगी घरों में, ना कोई आपको यहाँ पर कोई लाविश स्टाइल मिलेगा, बहुत ही डिसेंट स्टाइल के। और यहाँ पर ना पूरे मस्कत से लेकर आप पूरे ओमान में ना एक स्पेसिफ़िक चीज़ देखेंगे जो कि इसको आप समझे कि ओमान को बहुत ही प्रोमिनेंट करती है पूरे गल्फ़ में, कि यहाँ पर ना आपको रंग बिरंगे घरों की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर आप बहुत सिंपल से डिज़ाइन के साथ अपना आर्किटेक्ट कराएंगे घर का,
और जो इसकी आउटसाइड कलरिंग होगी ना वो बिल्कुल लाइट शेड्स होंगे, बिल्कुल या तो वाइट रखें, सबसे बेस्ट कलर वाइट समझा जाता है, नहीं तो फिर आप लाइट ब्राउन से लेके लाइट पिंक, ये कलर्स यहाँ पर आप एक जैसे घर हैं यहाँ पर तकरीबन आप समझें तो ज़्यादातर जो इसका आर्किटेक्ट है ना वो भी एक जैसे ही लगता है। अच्छा, यहाँ पर रास्ते में हम क्योंकि खाना खाकर ही निकले थे, ये दोपहर का टाइम था, 3 बजे हम लोग घर से निकले थे और खाना वाना खाकर और तकरीबन रात के 9-10 बज गए थे हमें वापस आते हुए। साथ में मैंने जो घर में लस्सी बनाई थी वो भी बोतल में भर ली और यहाँ पे असर की नमाज़ का टाइम हो गया था रास्ते में, तो मैंने फिर रुक के नमाज़ पढ़ी हम सब ने। और यहाँ पर मस्जिद जगह जगह मिल जाएगी, जहाँ भी आप उतरें, जहाँ भी कोई पेट्रोल पंप है या कोई भी ऐसी जगह है वहाँ पे आपको मस्जिद लाज़मी मिलेगी। अच्छा, ये वो एरिया है जो सुल्तान हैतम जो यहाँ के सुल्तान हैं उनके नाम पर ये सोसाइटी बन रही है, ये सिटी बन रही है बेसिकली। और ये इतनी बड़ी जगह है कि सच में आप देख लें कि ड्राइव करने में आपको इतना टाइम लगेगा। और ये बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, एक सिटी बन रही है। और ये एरिया वन साइड है, इसके ऑपोजिट भी इतना ही बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि मैं इस साइड पे बैठी थी तो मैंने यहाँ से ही कैप्चर किया, इतना ही बड़ी जगह जो वो उसकी दूसरी ऑपोजिट पर भी है। और यहाँ पर बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में घर मिल रहे हैं, यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्लान्स हैं और अच्छा एक आपका इन्वेस्टमेंट हो सकती है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत प्लेस और जगह जगह आपको ढेर सारे जो है ना वो खजूरों के दरख्त नज़र आएंगे, क्योंकि ये तो गल्फ़ की शान है। और अल्लाह की रहमत है कि यहाँ पर इतनी खजूरें हैं कि, लेकिन फिर भी ये प्राइस बहुत हैं यहाँ पर। मतलब अगर डेट्स के प्राइसेस की बात की जाए ना, यहाँ पे क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे ओमान की जितनी भी डेट्स हमने अब तक खाई हैं ना, बहुत हाई एक तो प्राइस है उनके, मतलब आप हर दफ़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लेकिन क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट की जो है यहाँ पे खजूरें आपको मिलेंगी। खूबसूरत सा वेदर, और वेदर तो खैर खूबसूरत नहीं था बहुत शदीद गर्मी थी बाहर, लेकिन गाड़ी का मौसम अच्छा हो रहा था क्योंकि एसी चल रहा था मुस्तकिल, तो गाड़ी अच्छी खासी ठंडी हो गई थी। और रास्ते में हमने एसी कितनी दफ़ा बंद भी किया। तो बस यही है कि ये सफ़र जो है ना बहुत पीसफुल था। बहुत अरसे बाद हम क्यों निकले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अपने व्लॉग्स में शेयर करूँ, और मेरे पर्सनल जो भी मामलात या हालात हैं वो मैं नहीं चाहती कि इस तरह से व्लॉग में शेयर किए जाएं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का सरसरी सा बता देती हूँ कि मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि जो लोग बाहर माइग्रेट करते हैं, शिफ्ट होते हैं या अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर अपनी फैमिली के साथ स्टे करना चाहते हैं और वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो मैं आप सबको ये एक बात बता दूं कि वो आसान काम नहीं होता। अनलेस अनटिल कि आप अपने जिस कंट्री में रहते हो ना, वहाँ से आपकी कोई बाय लक आपकी जॉब लग जाए, या आप वहाँ अकेले, जैसे बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसा ट्रेंड है समझे कि पाकिस्तान में, कि जो दूसरे मुल्क जाता है वो पहले ख़ुद जाता है, यानी जो घर का जो सरबराह होता है या मर्द होता है घर का, वो पहले जाकर बाहर सेटल होता है, फिर वो अपनी फैमिली को कोई 5-6 साल 8 साल 10 साल के बाद बुलाता है। तो वो एक अलग सिस्टम होता है। और बहुत सारे लोग तो 25-25 साल के बाद अपनी फैमिली को कभी बुलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं। अच्छा, यहाँ ओमान की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे फैमिलीज़ रहती भी नहीं है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि यहाँ पे वो इंटरटेनमेंट, वो मौजें, वो मज़े, वो घूमना फिरना नहीं है इतना ज़्यादा जितना कि हम पाकिस्तान में फ्रीली हर जगह पे घूम लेते हैं। वहाँ तो कोई रूल्स है ही नहीं ना अगर रूल्स हैं भी तो कोई फॉलो नहीं करता ना। यहाँ तो हर तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो है ना वो रहती नहीं हैं, बल्कि वो वापस ओमान से पाकिस्तान चली जाती रहती हैं। तो ये कि यहाँ से आना जाना बहुत आसान है, इसीलिए फिर वो आना जाना उनका लगा रहता है। क्या नाम से सेव किया? आपके होने में भी सेव शुक्र है ज़्यादा नहीं लगा। उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, वो सिग्नल पीछे से रह दिया था ना, स्लो तो हो गया था वो, भी स्लो थी गाड़ी इसलिए तो ज़्यादा लगी नहीं है।
तेज होती तो पीछे से कांपता से ना यार, कितना सीधा है ये रास्ता। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपने अभी बातें सुनी, वैसे तो यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आई थी दूसरी मस्जिद में जो रास्ते में हमारे आई थी। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। इसका मुझे कारपेट का कलर बहुत प्यारा लगा, इसकी मैंने छोटी सी क्लिप बना दी। एक्चुअली यहाँ ओमान में एक मसला ये भी है कि आप इजीली फ्रीली वीडियोस नहीं बना सकते। यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है। स्पेशली जो ओमानी फ़ीमेल्स हैं ना, वो यहाँ पे बहुत डोमिनेंट हैं। और अगर वो इस तरह के पार्क में या मस्जिद में आप वीडियोज़ बनाएँ ना, तो वो फ़ौरन आपकी कंप्लेन कर देती हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बाकी मैंने तो और मुल्कों में देखा है कि ख़वातीन बड़ी आज़ादी से हर तरह की वीडियो बना लेती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा बहुत अहवाल तो आपने सुन ही लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कोई इतना ख़ास नहीं हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कोई सदका दिया फ़ौरी तौर पे। तो पीछे से थोड़ी सी गाड़ी का डैमेज हुआ था। तो जिसने किया था वो अजीब अपने मोबाइल पे लगा हुआ था और उसको फ़ाइन भी लगा है बहुत बड़ा। और लेकिन वो क्योंकि मिस्री था तो उसने फिर हमसे एक्सक्यूज़ की, माफ़ी वाफ़ी मांगी और उसने पे किया जितना भी उस ख़र्चा आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मसला नहीं हुआ और इतना बड़ा कोई इशू नहीं हुआ था। तो बस अब मैं यही बता रही थी कि यहाँ पर जो है ना फ़ैमिलीज़ इसलिए भी पाकिस्तान वापस जल्दी आना जाना कर लेती हैं कि वो करीब है यहाँ से, 1 घंटे की फ़्लाइट है 45 मिनट की। आप और बहुत ही चीप सा यहाँ पे टिकट है, कोई इतना हैवी टिकट भी नहीं है। लेकिन ये चीप टिकट भी जो है वो कभी कभी अवेल करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ आपके लाइफ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, ये टैक्स फ्री कंट्री है। आपको सिर्फ अपना जो बिज़नेस होता है वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर इन्होंने टैक्स रखे हुए हैं, अदरवाइज़ किसी चीज़ पे टैक्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है यहाँ पे। और लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी फ़ैमिली को वक्त गुजारने के लिए एक अच्छा हैंडसम अमाउंट चाहिए होता है अगर आपने फ़ैमिली को साथ रखना है। तो यहाँ पर हम जब फैमिली के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टे किया क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी शादी के पहले दिन से ही हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि हमने किसी और मुल्क में जाकर सेटल होना है, ताकि बच्चों की वहाँ पे एजुकेशन का जो सिलसिला है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सके और छोटा मोटा एक हमारा भी लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सेट हो जाए। तो ये कि बेशक कराची की एजुकेशन मुझे ख़ुद बेइंतहा पसंद है और हमेशा से रही है। और कराची मेरा हमेशा से मोस्ट फेवरेट सिटी रहा है और रहेगा, क्योंकि वो मेरी पैदाइश की जगह भी है। और दूसरा ये कि वो मुझे हमेशा से पसंद है, क्योंकि कराची जैसा डिसेंट शहर शायद इस दुनिया में नहीं है। वो और बात है कि आजकल उसके ऊपर एक आजमाइश आई हुई है और हमेशा से आई हुई है, मेरा ख्याल है। वहाँ पे कोई अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं, तो वो एक अलग मामला है। अच्छा जी, सनसेट हो रहा था और कितना खूबसूरत व्यू लग रहा था सनसेट का, और मैंने साथ साथ इसको कैप्चर किया। तो यहाँ पर आने का ना, फैमिली के साथ आना हमारे लिए हमारा ड्रीम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि वो हमें अकेला छोड़कर यहाँ आएँ या कहीं भी जाएं, क्योंकि हमने बहुत ट्राइयाँ की लेकिन हुआ पहले यही। इसके बाद भी हमने यही किया कि मेरे हस्बैंड 1 साल के लिए यहाँ पर आए, पहले 1 साल पहले हमसे, और यहाँ पे सेटल होने की कोशिश की। तो फिर जब वो थोड़ा बहुत उनके हाथ में कुछ आया तो फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि अब हम भी आ जाएँ। यहाँ पर मैंने तो मज़े किए, पीनट की गजक होती है और इतनी खूबसूरत जगह थी ये जहाँ पर हम आए थे। ये फार्म हाउस थे सारे बने हुए, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे यहाँ पे, फुल जो है वो डेट्स ट्रीज़ के साथ, और बहुत अच्छे यमी यमी मज़ेदार से जो है ना यहाँ पर फ्रूट ट्रीज़ भी थे। तो इंशाल्लाह यहाँ पर हमने प्रोग्राम बना लिया है, फिर किसी दिन आएंगे। अब बड़ी डिटेल से इसका हम लोग यहाँ पे घूमे फिरेंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक छोटे से काम के लिए आए थे, इतना लंबा ट्रिप करके, तो वो काम करना ज़रूरी था। तो बस यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ यही था कि हमें पीसफुल, साफ़ सुथरी जगह, पीसफुल माहौल, अच्छे साफ़ सुथरी जगह पर रहना हमारा सबसे बड़ा ड्रीम था, कि बच्चों को एक साफ़ सुथरा माहौल मिले और इर्द गिर्द के लोग भी बहुत अच्छे हों। यहाँ पे कोई भी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता, हर कोई अपने काम से काम रखता है। ये सबसे बड़ी इस यहाँ की पॉजिटिविटी है, किसी को किसी के काम से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, यहाँ पे कमाई करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सैलरीज़ यहाँ अब ख़त्म हो गई हैं, पहले बहुत अच्छी सैलरीज़ होती थी कोविड से पहले, स्पेशली 2019 से पहले, लेकिन अब यहाँ पे सैलरीज़ बहुत डाउन हो गई हैं। तो यहाँ पे जॉब करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे भी यहाँ पे जॉब्स नहीं होती हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो यहाँ पे वही लोग सेटल हो सकते हैं जो अपना काम करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।